नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरह से लड्डू का जो प्रसाद होता है उसमें चर्बी और मछली का तेल मिला हुआ पाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो इसको लेके सियासत छिड़ गई। सियासत छिड़ने के बाद कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंची, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंची और इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है जो नाम वो जगनमोहन रेड्डी का है। चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी का नाम इसमें बताया है। हमारे साथ मौजूद है जनता, जनता की राय लेंगे, जनता के ओपिनियन लेंगे कि जनता इसको लेके क्या विचार रखती है और आखिर क्या इनकी आस्था को ठेस पहुंची है, ये जनता हमें बताएगी। तिरुपति बालाजी में जो आपने देखा कि प्रसाद में जिस तरह से चर्बी और मछली के तेल की मिलावट आई, उसके बाद एकदम सियासत छिड़ गई। इसको लेके कहीं ना कहीं लोगों की जो हिंदू वो की है जो आस्था में ठेस पहुंचाई गई, इसको लेके आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सियासत नहीं छिड़ गई, ये एक तरह का जन आक्रोश है और उसमें मेरी भावना भी जुड़ी है उसके साथ। एज ए हिंदू मैं सबसे पहले तो ना मैं प्रधानमंत्री की आज बात करूंगा ना किसी और नेता की, मैं सीधे राष्ट्रपति को बोलूँगा कि इस मुद्दे पे जो भी गुनाहगार है चाहे वो सीएम क्यों ना हो, जगनमोहन रेड्डी, बात सुन, इसको भी लटकाओ, इसको भी कोई ट्रायल नहीं, कोई कुछ नहीं, इनको लटकाने का काम करो। ये लोग जो है ना हिंदू धर्म के ऊपर जो है ना बार बार इन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां भी की। आज उसी का है कि उस बोर्ड में बिठाकर गैर हिंदुओं को बिठाकर ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं, ऐसी बीफ मतलब एनिमल फैट्स, मैं नाम लेने में भी मुझे फिश ऑयल, जो एक पूरा वेजिटेरियन आदमी है, और सबसे बड़ी है कि उनको भोग लगाया जा रहा है, तिरुपति बालाजी को भोग लगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है आज के टाइम पर। मतलब मैं कहता हूँ कि हमें डूब मरना चाहिए एज ए हिंदू। हमारे डूब मरने का ये है कि हमारे होते हुए अगर ये चीज़ें हो रही है और हम चुप हैं, हम क्या हैं, चुप। कोई आज के टाइम पर क्या हो रहा है, कोई समाजवादी का बनकर चुप है, कोई कांग्रेस का बनकर चुप है, कोई भाजपा का बनकर चुप है, कोई भी हिंदू बनकर नहीं बोल रहा है। यहाँ पे कोई भी हिंदू बनकर एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान आज के टाइम पर बंद होता। आज के टाइम पर अगर ये जागे होते, सोए हैं, अभी भी सोए हैं, बेटियां मरती हैं तब भी सोए रहते हैं, कोई दंगा फसाद होता है, इनका घर लूटा जाता है तब भी ये सोए रहते हैं। अरे जागो यार, जागो। आपके इष्ट देव को घंटियां बजाते हो, आप सुबह शाम बजाते हो, आपके इष्ट देव को बीफ ऑयल डालकर उसका प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, मछली डालकर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। और क्या चाहते हो आप? अच्छा, मंदिर बोर्ड में जो गैर हिंदू है, क्या लगता है आपको उनको हटाना चाहिए? मैं कहता हूं उनको हटाना ही नहीं चाहिए। अगर इस कृत्य में वो शामिल है तो उनको टांगना चाहिए। पहले तो अगर मुस्लिम बोर्ड का उसमें कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता, उसमें कोई सिख शामिल नहीं हो सकता, तो हमारे हिंदू धर्म में ये गैर हिंदुओं का क्या काम है? क्या वो सनातन धर्म को समझते हैं? अगर समझते हैं तो कन्वर्ट होकर हम करते हैं, आप कन्वर्ट हो जाइए, फिर हम आपको सनातन बोर्ड में डालते हैं। क्यों? हमारे बोर्ड में डालकर वहाँ अपने टेंडर पास करवा रहे हैं। आपको पता है ये कंपनी जो पहले देसी घी से बनती थी ना, उनको टेंडर खत्म कर 4 से 5 कंपनियों को नया टेंडर इस सरकार ने दिया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है जो पवन कल्याण है, उन्होंने भी ये कहा है कि धर्म रक्षा का एक हमारा बोर्ड बनना चाहिए। सनातन रक्षण बोर्ड की जो बात कही, ये चलो पवन कल्याण जी मैं कहूँगा जिंदा आदमी है, वो मर्द आदमी है और जिंदा हिंदू है जिसने बात कर रखी वहाँ पे। हम तो सनातन बोर्ड की बड़ी देर से हम कह रहे हैं कि एक मंदिरों को मुक्त करवाया जाए, सरकार के अधीन जो जितने भी मंदिर हैं उसको अलग कर उनको इंडिपेंडेंट चलाया जाए, तो इसमें हस्तक्षेप सरकार उसको स्वतंत्र कर दे, मतलब कहने का मतलब स्वतंत्र कर दे, और ये होना चाहिए। बिल्कुल। अब यही चीज आप उल्टा घुमा के पूछो, अगर किसी मस्जिद में अगर सूअर का चर्बी मिल जाता तो भी क्या होता? पूरे देश में मतलब आक्रोश ऐसा होता कि लोग घरों में छिपने की नौबत आ जाती। ये कहीं ना कहीं
सरकार एक दूसरे से नफरत करने में धर्म का अपमान कर रही है। जैसे MK स्टालिन का बेटा बोलता है सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करता है, तो ऐसा क्यों है कि हर बार मंदिर या सनातन धर्मियों के लिए ही बोला जाता है? आप दूसरों धर्मों में नहीं बोलते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता हम दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करेंगे, अगले दिन हमारा सर धड़ से अलग होने का धमकी मिलने लगेगा। आयुष वो पोस्टर लाना, जो मैं एक पोस्टर में लेकर ही आया था, उसमें दिखाऊंगा। सीधा बात है, अगर देश के साथ अपराध करना देशद्रोह है तो मंदिरों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था को आहत करना और देवताओं के साथ अपराध करना देवद्रोह है। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर देखिए, एक तरह से लिखा गया इसमें। देखिए, एक तो पहले पिग फैट की बात की गई है, दूसरा बीफ टेलोन की बात किया गया है। बीफ टेलो ये होता है जिसमें गाय का चर्बी बोलते हैं, और उसके बाद फिश ऑयल। तो अब एक बात बताओ, क्या तिरुपति बालाजी जो दुनिया का सबसे अमीर टेम्पल है, वहाँ घी की इतनी कमी आ गई कि आपको ये सब चीज़ें यूज करना पड़ रहा है? 1 लाख लड्डू भेजा गया राम मंदिर में, इसका मतलब तो 5 साल में जिन जिन के घर में लड्डू गया होगा वो कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे होंगे। आस्था के नाम पे कैसे ये लोग धर्म का मजाक बना रहा है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लिप्त हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और अगर सरकार अगर टैक्स उठा रहा है, अगर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने टैक्स उठाया है, तो जगमोहन को भी अरेस्ट करो, जगमोहन रेड्डी को अरेस्ट करो, क्योंकि जगमोहन रेड्डी कहीं ना कहीं दोषी है। अच्छा सर, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसमें कहा जाता है करीबन हर दिन 3 लाख श्रद्धालु आते हैं और हर साल 2 करोड़ आते हैं। तो प्रसाद जो बनता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाता है कि लोग बाहर भी लेके जाते हैं, बांटने के लिए लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको लोगों की आस्था को और हिंदुओं की आस्था को। मैं एक आपको बात क्लियर कर देता हूँ, जो लोग नहीं गए हैं वो तो अभी अपने आप को ट्विटर पे बोल रहे हैं कि थैंक गॉड में नहीं गया। तिरुपति बालाजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, भगवान वेंकटेश का है, भगवान विष्णु का मंदिर है। एक बहुत प्रचंड मात्रा में वहाँ पे भीड़ जाती है। आप प्रसाद, एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस मंदिर में घी खरीदने के पैसे नहीं होंगे? दुनिया का सबसे अमीर टेम्पल के साथ अगर ये हो सकता है, तो आम टेम्पल जो इनके कंट्रोल में है, तो फिर तो सोचो वहाँ क्या क्या होता होगा। आज तो एक धरा है, और ऐसे कितने होंगे जो इस तरह का काम करते होंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि टेम्पल को फ्री करना चाहिए। अगर जो लोग टैक्स लेकर पैसा मंदिर को स्वतंत्र कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो वहीं के लोग, ट्रस्ट कमेटी डिसाइड करेगा कि मंदिर का पैसा कैसे यूज करना है, मंदिर का पैसा किस मंदिर में यूज करके कहाँ के मंदिर को डेवलप करना है, वो उनकी रहेगी। आप ये टैक्स लेने में आगे हो और जब फंसते हो तो अपना पलड़ा झाड़ना ये बंद करो, क्योंकि अब जनता चालाक हो गई है। और मैं तो सोच रहा हूँ, ये भारत में विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है? मैं बोलूँ कर दो विद्रोह, हम तो आवाज उठा रहे हैं। मंदिर में जो मंदिर के बोर्ड में जो गैर हिंदू है उनको हटाना चाहिए। देखो, वैसे भी वहाँ जो भी हैं, अगर जिनका हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो भैया तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर मान लो मूर्ति बेचना ठीक है और मूर्ति पूजना हराम है, तो उन लोगों को फिर क्या जरूरत है आने का? आपके अकॉर्डिंग वी आर काफिर ना, आपके अकॉर्डिंग मूर्ति पूजन करना या कुछ इस तरह का काम करना जिनके धर्म में नहीं है, तो भाई फिर कमाओ भी मत ना हमारे धर्म से पैसा लेकर। क्यों बेचना है तुम्हें हमारे धर्म से रिलेटेड सामान? दूर रहो, तुम अपना कमाओ, हम अपना कमाएंगे। इंटरफेयर मत करो भाई, हमारा मंदिर हमारे लोग देख लेंगे, किसी का मस्जिद है वो अपना देख ले, चर्च है अपना देख ले। तुम हमारे लोगों को मत रखो, हम तो हमें लोगों को मत रखो। सीधी बात है, जब इस तरह की घटनाएं होंगी ना, तो इस तरह का स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल अपनाना होगा, वरना करते रहो भाईचारा और बनते रहो सेकुलर के कीड़ो, इस तरह का चीज होते रहेगा। आई वॉन्ट दैट जगमोहन रेड्डी को कैसे भी अरेस्ट किया जाए, सिंपल। जगमोहन रेड्डी को जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि जगमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तब भी यही सीन था, तो वही तो बोला गया, उसके पहले तो चंद्रबाबू नायडू का ही था, बीच में 5 साल के लिए आया ना। तो अगर सब कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है, सब चीज़ का फायदा तुम उठा रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंदिर का कंट्रोल बोर्ड